नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट को जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो आए हुए हैं क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको ये बता दूं कि 4 फरवरी को केवल थर्ड शिफ्ट के अंदर ही पेपर हुआ था, तो उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन भी हैं जो आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन ये है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1240 के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी या वमन को नियंत्रित करता है? तो वो इसका राइट आंसर है मेडुला ओब्लिंगेटा। और जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है कि लोमस ऋषि और बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो है लोमस बराबर की गुफाएं और लोमस ऋषि उनकी जो है ये बिहार के जहानाबाद जिले के अंदर स्थित हैं। और अगला क्वेश्चन है, 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1930 के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी वो B.R. अम्बेडकर जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी 1998 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे ISS भी कहते हैं पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो ये है 51.6 डिग्री पर झुका हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था? तो ये है 1951 की जनगणना। ये जो 1951 की ये जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, ये भी आप याद रखना। फिर है, चौथी और छठी शताब्दी के दौरान भारत के किस साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा? तो चौथी और छठी शताब्दी के दौरान जो भारत के रहा था वो एक गुप्त साम्राज्य का रहा था प्रभुत्व। और अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मितावली में स्थित एकतरसों या एकोत्तरसों महादेव का मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पूछा गया था, ये है 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए समान रूप से पवित्र मानी जाती हैं और तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की रिवाल्सर झील, ये आप याद रखना। और अगले पे चलते हैं। अगले के अंदर पूछा गया है, लद्दाख का प्रसिद्ध यूरू कबग्यात उत्सव मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है? तो ये है लोम यूरू मठ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि उत्सव को किस क्षेत्र या राज्य में मुख्य रूप से नवरत्ता के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड और यूपी के कुछ जिले हैं इसके अंदर नवरात्रि क्षेत्र को नवरत्ता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संरचनात्मक समायोजन नीति किस पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से ठीक पहले लागू की गई थी? तो यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना से ठीक पहले शुरू की गई थी। तो ये जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 1997 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकेंद्रीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो पूर्ण विकेंद्रीकरण का सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आपको ये सबसे सटीक जो आंसर है ये होना चाहिए था उसके अंदर कि शक्तियों और निर्णय लेने की क्षमता को निचले स्तर तक वितरण। तो ये अगर आपका ऑप्शन में होगा तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो प्रसारण जिसे रेडियो ट्रांसमिशन भी कहते हैं वायुमंडल की किस परत में संभव होता है? तो ये जो वायुमंडल की है आयन मंडल के अंदर जो है संभव होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरोजिनी नायडू द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित प्रथम संग्रह बुक का नाम क्या था?
तो ये उनकी सरोजिनी नायडू की जो प्रथम बुक थी 1905 के अंदर, उसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। और ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र या प्लांट किस देश में स्थित हैं? तो ये जर्मनी के अंदर स्थित हैं। और दोस्तों आप ज़रूर बताना कि आपके ये सेम क्वेश्चन थे या नहीं थे, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा? जो एनविजन मिशन है वो शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो इसका अर्थ है सोने का अंडा या ब्रह्मी गर्भ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें से ये जो सबसे ज़्यादा सटीक जो ऑप्शन में होगा शायद, तो इसका आंसर है राइट आंसर, ठुमरी एक सुंदर और कलात्मक प्रदर्शन है जिसमें कौशल की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर मुख्य रूप से बैसाखी का त्यौहार पवित्र स्नान के साथ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो ब्यास नदी के किनारे पे है, ये आप याद रखना। अब थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, मतलब वो पूछा गया था इसके अंदर, अ पर्सन हु स्किल इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैलीग्राफर, जिसको सुलेखक कहते हैं हिंदी में। और अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ एन अनयूजुअल और स्ट्रेंज बिहेवियर और हैबिट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अजीब हरकतें हो या अजीब व्यवहार हो, उसको कहते हैं एसेंट्रिक। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एक साइनो एंटर से पूछा गया था, एक ही मिला हमें, इसके अंदर बेनिवोलेंट जिसका अर्थ होता है परोपकारी, उसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? तो इसका एंटोनिम्स बहुत सारे होते हैं, तो आपका अगर सेल्फिश होता है वैसे तो ज़्यादातर। तो ये तो सारे क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी बता देना, और क्या आपके ये सेम क्वेश्चन थे ये भी बता देना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।